अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम विद चैनल कोड डेव। तो आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो न्यू कोर्स है हमारे पास कोर्स जावा का, जिसको हम J2SE भी कहते हैं, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। तो इसको हमने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो हर एक मॉड्यूल में हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास सिलेबस वो क्या रहने वाला है, हर एक मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मॉड्यूल 1 है, इसके अंदर हम चैप्टर 1 जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा जावा इंट्रोडक्शन का। जावा इंट्रोडक्शन हम करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ जावा। फिर हम देखेंगे हाउ टू रन जावा प्रोग्राम। इससे भी पहले हम जो देखेंगे हमारे पास हाउ टू राइट जावा फर्स्ट प्रोग्राम। फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास CMD में हम अपने प्रोग्राम को किस तरह रन कर सकते हैं। तो हाउ टू रन जावा प्रोग्राम इन CMD। फिर हम देखेंगे जावा प्रोग्राम डीप एक्सप्लेनेशन। हम देखेंगे कि हमारे पास जावा में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, हर एक का क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किस तरह कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये हम डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे हम CMD का पार्ट डिस्कस करेंगे कि हम उसमें किस तरह से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन नहीं करते। फिर हम देखेंगे कि मेन मेथड के सिंटैक्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं और हम किस तरह उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक लेक्चर कर लेंगे और डीपली डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी एक लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वो चीज़ देखेंगे। फिर हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होती है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम इन जावा, नंबर सिस्टम क्या होता है वो चीज़ हम देख रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक चैप्टर रहने वाला है। फिर हम जाएंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे जाएंगे और वहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। फिर इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स आती हैं, तो हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास टाइप एक आ जाती है जंप स्टेटमेंट, हमारे पास क्या होती है, तो वो चीज़ भी हम कर लेंगे। अब ये चीज़ करने के बाद ये जब हो जाता है थ्योरेटिकल टॉपिक, इसको समझने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रोग्राम कर लेंगे। फिर हमारे पास ये चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे चैप्टर 3 हमारे पास क्या रहने वाला है। चैप्टर 3 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा ओप्स कॉन्सेप्ट हमारे पास ये चैप्टर रहने वाला है। और इसमें हम सबसे पहले चीज़ क्या देखेंगे, व्हाट इज़
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या होती है? फिर हम देखेंगे 6 पिलर ऑफ ऊप। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आती हैं, वो जब हम ऊप का चैप्टर करेंगे डिस्कस कर लेंगे। इनहेरिटेंस क्या होती है, मेथड, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस वो क्या होते हैं। तो वो जब हम करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टैटिक कुछ कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कीवर्ड्स। कीवर्ड के अंदर हम देखेंगे हमारे पास स्टैटिक क्या होता है। अब स्टैटिक में भी हम स्टैटिक ब्लॉक देखेंगे, स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक क्लास बन सकती है या नहीं बन सकती। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम कीवर्ड जो देखेंगे वो हमारे पास होगा फाइनल कीवर्ड। फिर उसके बाद दिस कीवर्ड, फिर हमारे पास सुपर कीवर्ड, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और भी अगर कोई कीवर्ड आए तो हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे जब हम ये करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास पैकेजेस क्या होते हैं। फिर हम एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। फिर हमारे पास जार फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं वो चीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टी फाइल क्या होती है वो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास अब जो पैकेजेस हमने देखा इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे पास प्री डिफाइंड पैकेजेस हमारे पास क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं वो चीज़ हम देख रहे होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये देखेंगे। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे पास कोर जावा के अंदर इतना यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास जावा के अगर आप फ्रेमवर्क करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। ये बेसिकली एक रिलेशन होता है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चैप्टर 2 के अंदर हम करेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं की। जब हम चैप्टर 3 करेंगे तो डीपली डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आएंगे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 हमारे पास क्या रहने वाला है, चैप्टर 4 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ट्राई कैच क्या होता है। इसके अंदर भी हमारे पास हम देखेंगे हाउ टू, यानी कि पहले यही देखेंगे कि एक्सेप्शन होती क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन, हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। फिर हम देखेंगे कि वेज टू हैंडल द एक्सेप्शन और उसके बाद हम कीवर्ड्स देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास ट्राई, फिर हमारे पास आता है कैच, फिर हमारे पास आता है थ्रो, फिर हमारे पास आता है थ्रूज, फिर हमारे पास आता है फाइनल। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम करेंगे। और एक और चीज़ ट्राई विद रिसोर्स, ये क्या होता है, जब से ये आता गया है तो फाइनली का जो स्कोप था वो स्कोप तो नहीं कह सकते, यूज़ उसका कम हो चुका है। क्योंकि जो काम फाइनली करता था उससे अच्छा काम ट्राई विद रिसोर्स ने करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम देखेंगे ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 होगा। फिर हम देखेंगे हमारे पास चैप्टर 5 क्या रहने वाला है।
अब चैप्टर 5 जो होगा वो हमारे पास होगा स्ट्रिंग का चैप्टर। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ स्ट्रिंग, फिर हम देखेंगे वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के हम कर सकते हैं, क्योंकि जावा के अंदर स्ट्रिंग जो होता है वो एक क्लास होती है। फिर हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, उसके ज़रिए भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्या होता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा यूज़ करना चाहिए। फिर तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। फिर ये हमारे पास चैप्टर रहने वाला है, और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ प्रोग्राम भी करेंगे, और जिसके ज़रिए आपका जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर 6 क्या रहने वाला है। अब जो चैप्टर 6 होगा वो हमारे पास होगा मल्टी थ्रेडिंग का। अब जो जावा हमारे पास है एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज होती है, तो मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू, इससे भी पहले जो देखेंगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, ये क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। हमारे पास दो वेज होते हैं, एक इंटरफेस वाला वेज होता है और एक हमारे पास जो वे होता है वो क्लास के ज़रिए होता है, दोनों हम देखेंगे। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला वे होता है थ्रेड क्लास, उसकी मेथड्स हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ हम देख रहे होंगे, थ्रेड क्लास की मेथड। फिर हम देखेंगे थ्रेड ग्रुप क्या होता है एंड थ्रेड पूल क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। फिर इसके अंदर ही हमारे पास एक चैप्टर होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। सिंक्रोनाइजेशन हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, और ये हमारे पास रहने वाला है चैप्टर 6। फिर हम आएंगे चैप्टर 7 पे। अब चैप्टर 7 हमारे पास जो रहने वाला है वो जावा इनपुट आउटपुट का चैप्टर रहने वाला है, और इसके अंदर हम क्या देख रहे होंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे जावा इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या होता है, और इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसके अंदर। फिर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास करैक्टर स्ट्रीम क्या होता है। फिर हम देखेंगे करैक्टर स्ट्रीम की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो वो देखेंगे हम यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डायनेमिक इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, वो चीज़ देखेंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आती हैं, एक तो आता है सीरियलाइजेशन एंड एक्सटर्नलाइजेशन, एंड जो थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है डीसीरियलाइजेशन। ये चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर चैप्टर 7 के अंदर। अब जो हमारे पास आएगा चैप्टर 8 आएगा, इसके अंदर हम क्या देखेंगे,
इसके अंदर जो हमने सारे कंसेप्ट सीखे हैं चैप्टर 7 के अंदर, उसको हम अप्लाई करेंगे और एक न्यू चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास होगा सॉकेट प्रोग्रामिंग। अब ये सॉकेट प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस तरह आप देखते हैं कि व्हाट्सएप में जिस तरह मैसेजिंग वगैरह जा रहे होते हैं तो वो किसकी मदद से जा रहे होते हैं, वो सॉकेट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर सॉकेट प्रोग्रामिंग। हम इसके अंदर देखेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ये चीज़ हम देखेंगे चैप्टर 8 के अंदर। फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 के अंदर हम जो देखेंगे वो हमारे पास होगा एरेज डेटा स्ट्रक्चर। एरे डेटा स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि हमारे पास एरे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि हमारे पास व्हाट इज एरे, टाइप्स ऑफ एरे, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आता है सिंगल डायमेंशन एरे हमारे पास क्या होती है। फिर हम देखेंगे हमारे पास 2D एरे हमारे पास क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है। मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास क्या होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स एरे क्या होती हैं, फिर जैक्ड एरे क्या होती हैं, एनोनिमस एरे क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और लास्ट में हम स्ट्रिंग के बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बेसिक प्रोग्राम्स हम देखेंगे। फिर हमारे पास जो चैप्टर 10 रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे कि जिस तरह वो डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो होता है एरे डेटा स्ट्रक्चर, हम इसके ज़रिए कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड चीज़ें बना कर दी होती हैं और हम सिंपली उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम नेट से डायग्राम देखते हैं और वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो डायग्राम पे जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे कि आइट्रेबल हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, लिस्ट जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होती है कलेक्शन की वो क्या होती है, क्यू क्या होता है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, एरे क्यू, एरे डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू जो कि क्यू की क्लास होती है। फिर हमारे पास सेट क्या होता है, हैश सेट और लिंक हैश सेट, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। फिर हमारे पास जो लास्ट चैप्टर रहने वाला है वो हमारे पास चैप्टर 11 होगा। अब इसके अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा JDBC। JDBC स्टैंड फॉर जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि जावा की एप्लीकेशन को आप डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, वो काम करता है JDBC। अब JDBC में जब हम करेंगे तो हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे
कि ड्राइवर क्या होते हैं हमारे पास, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2 और डिफरेंट जो हमारे पास आज तक ड्राइवर हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है। हम डिफरेंट कनेक्ट डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि CRUD ऑपरेशन डेटाबेस में हम JDBC के थ्रू किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि चैप्टर 10 था और चैप्टर 11 था, और ये हमारे पास सिलेबस था जो कि हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अपने फर्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।